अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहन पूछती हैं कि क्या गुस्ल जनाबत यानी नापाकी का गुस्ल करते वक्त साबुन इस्तेमाल करना ज़रूरी है या बग़ैर साबुन के भी हम पाक हो जाएंगे। तो देखिए, गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं यानी तीन चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले है कि कुल्ली करना, सही तरीक़े से अपने पूरे मुंह के अंदर का हिस्सा धोना, इसी को कुल्ली कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर जो फ़र्ज़ है वो नाक में पानी डालना। और तीसरा फ़र्ज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि सर से ले कर के पैर तक पूरे बदन पर कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए, पूरे बदन पर पानी का पड़ना, ये क्या है, तीन चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं। अगर ये तीनों चीज़ें कोई अपने गुस्ल में सही तरीक़े से कर लेता है तो ऐसे इंसान का गुस्ल हो जाएगा। अब चाहे वो साबुन लगाए या ना लगाए, अगर साबुन मैसर हो तो ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि साबुन के होते भी इंसान जो है जल्दबाजी में होता है या नमाज का वक्त हो रहा होता है, तो वो चाहे तो अपने गुस्ल के फ़राइज़ को मुकम्मल करके नहा ले, पानी उसमें इतनी तरीक़े से डाल ले कि गुस्ल के फ़राइज़ अदा हो जाएं, और वो साबुन नहीं लगाएगा भी तो वो भी पाक रहेगा। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि जो सुन्नतें हैं गुस्ल में, उन सुन्नतों को भी अमल में लाया जाए ताकि गुस्ल आपका सही तरीक़े से और मुकम्मल तरीक़े से हो। और जब आप सुन्नतों को बरूए कार लाएंगे तो आपका इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुस्ल करने पर भी आपको सवाब मिलेगा। तो गुस्ल का मसनून तरीक़ा ये है कि सबसे पहले जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं तो अपने दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धो ले, 3 मरतबा। और उसके बाद फिर शर्मगाह पर अगर नजासत लगी हो, नापाकी लगी हो तो उसको दूर कर ले, या और भी बदन पर कहीं नजासत या नापाकी लगी हो तो उसको साफ़ कर लिया जाए। उसको साफ़ करने के बाद आप सबसे पहले जिस तरीक़े से नमाज के लिए वज़ू करते हैं उसी तरीक़े से आप नमाज की तरह वज़ू कर लेंगे। वज़ू करने के बाद अब आपको करना ये है कि 3 मरतबा दाहिने कंधे पर, 3 मरतबा बाएं कंधे पर और 3 मरतबा सर पर, पूरे सर पर पानी डालें कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा न रह जाए। तो ये चीज़ जो है आप इस तरीक़े से गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके गुस्ल में किसी तरीक़े की कोई कमी नहीं रहेगी। रही बात साबुन लगाने की, तो साबुन लगाना गुस्ल में ज़रूरी नहीं है। अगर आप बग़ैर साबुन के भी गुस्ल कर लेते हैं, गुस्ल के फ़राइज़ को अदा कर लेते हैं, तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप अच्छी लगी होगी। सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी दीनी मालूमात पर अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।